Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. In previous video session we have discussed about the revenue receipts. So revenue receipts क्या थे? Revenue receipts are those receipts which do not create any liability on the government and do not cause any reduction in the asset of the government. तो revenue receipt वो receipts होते हैं जो ना तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज बनने देते हैं और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट को रिड्यूस होने देते हैं. तो वी कॉल इट एज अ रेवेन्यू रिसीट्स. सो वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स. इन टुडेज वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ बजट रिसीट्स, दैट इज कैपिटल रिसीट्स. तो कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स are those receipts which creates liability for the government or cause the reduction in the asset of the government. गवर्नमेंट के पास पैसा तो जरूर आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा तो जरूर आएगा, बट या तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और या फिर गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो जाएगी. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ कैपिटल रिसीट्स. So capital receipts are those receipts which either creates liability for the government or cause reduction in the asset for the government. So there are basically three types of capital receipts. First one is recovery of loans. First one is recovery of loans. So before starting this point, I want to clear one point, that lending creates asset while borrowing creates liability. Lending creates asset while borrowing creates liability. जब आप किसी को पैसा लेंड करते हो, किसी को पैसा उधार देते हो, तो आपकी वो क्या है, एसेट बन जाती है और दूसरे बंदे की क्या बन जाती है, लायबिलिटी. तो रिकवरी ऑफ लोन. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन loan to the state government. Central government has given a loan to a state government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या बन गई, एसेट, और स्टेट गवर्नमेंट की क्या बन गई, लायबिलिटी. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 500 करोड़ का क्या दिया है, लोन दिया है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होगी, एसेट बन गई और स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी. अब स्टेट गवर्नमेंट ने आफ्टर 6 मंथ्स क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर दिया, कुछ अमाउंट वापस कर दी. 500 करोड़ में से कितनी अमाउंट वापस कर दी, 250 करोड़. 250 करोड़ उसने क्या कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर दी. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन रिकवर कर लिया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, लोन रिकवर कर लिया. तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट कितने की थी, 500 करोड़ की. उसने 500 करोड़ रुपया क्या दिया था, लेंड करा था. अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 250 करोड़ रुपये उसको वापस कर दिया. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव हो रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है. और साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसेट 500 करोड़ की थी, अब वो कितनी रह गई, दैट इज ऑफ 250 करोड़. तो जो वी कैन से दैट, तो रिकवरी ऑफ लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से जो लोन है वो रिकवर कर लिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आया. जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो जो उसकी एसेट 500 करोड़ की थी वो रिड्यूस होकर कितने की रहेगी, 250 करोड़ की. तो दैट रिकवरी ऑफ लोन इज कॉल्ड इट एज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन द एसेट फॉर द गवर्नमेंट. यानी कि जो गवर्नमेंट की एसेट थी वो 500 करोड़ से रिड्यूस होकर कितने की रहेगी, 250 करोड़ की. तो फर्स्ट कैपिटल रिसीट इज रिकवरी ऑफ लोन्स. सेकेंड वन कम्स दैट इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है पैसा. जब गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो उससे क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा. सेकेंड वन नाम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी. तो जब गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो नो डाउट गवर्नमेंट के पास क्या है, पैसा रिसीव हो रहा है. नो डाउट पैसा रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट के पास, बट साइड बाय साइड क्या हो रहा है,
गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि लेंडिंग क्रिएट्स एसेट व्हाइल बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जिससे या तो एसेट रिड्यूस होएगी या गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बनेगी। तो फर्स्ट वन इज सेकेंड वन इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब गवर्नमेंट पैसा किससे बोरो कर सकती है? गवर्नमेंट कैन बोरो द मनी फ्रॉम द थ्री सोर्सेस। गवर्नमेंट कैन बोरो द मनी फ्रॉम द थ्री सोर्सेस, दैट इज आइदर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जनरल पब्लिक और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कहां से पैसा बोरो कर सकती है? आरबीआई के से बोरो कर सकती है, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकती है, या फिर जनरल पब्लिक से अपनी सिक्योरिटीज बेच के उनसे पैसा रेज कर सकती है। तो जब गवर्नमेंट बोरो करेगी आरबीआई से तो भी लायबिलिटी बनेगी, वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगी तो भी लायबिलिटी बनेगी, और जनरल पब्लिक से बोरो करेगी तो भी लायबिलिटी बनेगी। तो जब हम कोई भी पैसा बोरो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है बट क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर जो लायबिलिटी है वो भी बन रही है। थर्ड वन इज अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड वन इज अदर रिसीट्स, जिसमें क्या आ जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जब पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे तो उससे क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। ऑन द सेम हैंड जो गवर्नमेंट के शेयर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। शेयर्स आर द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, तो उससे क्या है? उस गवर्नमेंट की जो एसेट है वो रिड्यूस तो हो रही है, ऑन द सेम हैंड उसके पास पैसा भी आ रहा है। तो कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो थर्ड वन इज अदर रिसीट्स। तो अदर रिसीट्स में क्या आ जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे गवर्नमेंट की जो एसेट है वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो these are the three types of capital receipts which we have discussed today. So please watch this video very carefully, and if you have any doubt then I will sort it out in the tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.